गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास +1 का लेसन पढ़ रहे थे, फोर्थ चैप्टर द एलिंग प्लैनेट। ओके। और हमने जाना लास्ट टाइम कि किस तरह जो हमारे इन्वायरमेंटिस्ट हैं क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे आने वाली यंगर जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लास्ट टाइम हमने ये जो चैप्टर था आई थिंक मिस्टर एल के जहाँ तक पढ़ लिए थे। टुडे वी स्टार्ट लेसन फ्रॉम here. The first planetary fort raised the question: are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes, and ailing environment? Okay, ailing means sick or unhealthy. ठीक है, लेसन का इसका नाम क्या है? द एलिंग प्लांट। तो एलिंग का मीन्स क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो क्या है अनहेल्दी है और सिक है। और सॉर्सेड का मीन आप जानते हैं, ये वर्ड सॉर्सेड, इसका मीनिंग होता है बर्न या वेरी हॉट। डेजर्ट डेजर्ट का मीनिंग आपको पता है। और इम्पोवरिश्ड का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेडिंग, ये इंक्रीजिंग। कुछ भी बोल सकते हैं। सक्सेसर मीन्स हमारे उत्तराधिकारी, ये जो हम बाद में आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रांडेड कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट थी वहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया गया था, और अवर फ्यूचर जनरेशन आर बी गोइंग टू लीव अ वेरी हॉट प्लैनेट, कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है कि उसके लिए हम एक गर्म प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं, हॉट प्लैनेट ही छोड़ के जा रहे हैं। ओके। अ प्लैनेट वेयर डेजर्ट विल इंक्रीज, और हम एक ऐसा प्लैनेट उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे क्या होगा, जो डेजर्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं और जो ग्रीनरी है, ठीक है, वुड बी लेस एंड एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। और यहाँ पे क्या है? अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा। तो क्या हम अपनी जो यंगर जनरेशन है, जो बाद में आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ये छोड़ के जा रहे हैं? नेक्स्ट है यहाँ पे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth principal biological system are four: trees, forest, grassland and cropland. ओके, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। And they form the foundation of the global economic system. आगे होगा इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ की एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है आगे। थॉटफुल, आपको पता है कि जो पर्सन विचारों में खोया रहता है, प्रिंसिपल होता है मी। स्पेलिंग देख लेना, PRINCP। इसका मेन मीनिंग फाउंडेशन मीन बेसिस। ठीक है, ये बेसिक फिशरीज मीन्स मैराइन लाइफ और स्पीसीज लिविंग इन वाटर। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि जो मिस्टर लेस्टर थे, मिस्टर लेस्टर आलब्रो, उन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। दिस बुक इज फुल ऑफ सेवरल थॉट्स। बुक में काफ़ी ज़्यादा सेवरल थॉट्स थे, ये 100 ऑफ थॉट्स थे। और इस बुक में बताया गया है कि यहाँ पे हमारे अर्थ में और बायोलॉजिकल सिस्टम है। ओके, जैसे मराइन लाइफ का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, स्पीशीज लिविंग इन अंडर। ठीक है, फॉरेस्ट, लैंड फॉर ग्रास एंड लैंड फॉर क्रॉप्स। These four systems are foundation of the economic well-being of world. तो यही चार क्या हैं? सिस्टम है इसकी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे राइटर क्या बता रहा है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड virtually all raw material for industry except minerals and petroleum deprived synthetics. Uh, Next है यहाँ पे in large area of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. वर्चुअली का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकली। वर्चुअली का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकली, ये मैंने बता दिया। एंड unsustainable means that continue at the present level. Unsustainable means that continue at present level. Here, however,
इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज या रिड्यूस करना। ओके, इम्पेयर्ड का मीनिंग क्या है? डैमेज या रिड्यूस करना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन लाइन्स की। तो यहाँ पे बताया गया है दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड फूड फॉर आल स्पीसीज। यही फोर सिस्टम है जो क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे स्पीसीज हैं उनको जो फूड है वो प्रोवाइड करवाते हैं। प्रैक्टिकली दीज प्रोवाइड्स ऑल द मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट दैट फॉर मिनरल इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बताया गया है कि यही क्या है, प्रैक्टिकल तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यही क्या करते हैं जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, जो मिनरल इंडस्ट्री है और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। बाकी सभी तरह की इंडस्ट्री को यही चीज़ें क्या है, मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं। In most of area of the world, human beings have taken away too much from these system. In those area, those system not survive for a long time. इन areas में ये जो system है ये काफी ज़्यादा survive करने वाला नहीं है। ये जो things हैं ये क्या है, खत्म हो जाएंगे कुछ समय में। Growth of the system has been reduced. Okay. Uh, Going next, when this happens, fisheries collapse, forests disappear, grassland and are converted into barren wasteland, vermiculture, and croplands deteriorate. In a protein consciousness and protein hungry world, overfishing is common ability. barren मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अनफर्टाइल, ठीक है, या अनप्रोडक्टिव मीन्स जहाँ पे बंजर हो सकते हैं उसको हिंदी में। टेरोरेट का मीनिंग होता है रिड्यूस होना या डिके खराब होना। और ओवर फिशिंग मीन्स कैचिंग मोर फिश फ्रॉम वाटर, काफ़ी ज़्यादा जो फिशेस पानी से पकड़ना, मोर देन कैपेसिटी। तो आगे बताया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी, मैराइन लाइफ रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो जो मैराइन लाइफ होगी वो ग्रेट लाइन तक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, फ्रेश डिसिपेट, जंगल वो डिसिपेट हो जाएंगे। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू अनप्रोडक्टिव यूजलेस लैंड, और जो जितनी भी ग्रासलैंड्स होंगी वो बंजर जमीन में वो तब्दील हो जाएंगे। एंड फील्ड्स फॉर फार्मिंग रिड्यूस, और जितनी भी फील्ड्स हैं फार्मिंग के लिए वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। दिस वर्ल्ड इज अवेयर अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड सो इट कंज्यूम मोर प्रोटीन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा संसार है वो जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की उसके बारे में अवेयर है, सो इट कंज्यूम मोर प्रोटीन देन नीडेड। इसके कारण क्या है, ये जो हमारा संसार ये क्या कर रहा है, जितनी प्रोटीन हमें चाहिए उससे ज़्यादा ये कंज्यूम कर रहा है। Thus catching huge amount of fish from water is quite common। इसी कारण क्या है, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो फिश हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी से पकड़ रहे हैं, मीन्स डिमांड से ज़्यादा ही वो पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इन पुअर कंट्रीज local forests are being decimated decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes uh, under the pot now cost more than what goes inside it. Okay. तो यहाँ पे बताया गया है, अच्छी बात बताई गई यहाँ पे। डेनिकेट का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉय अ लार्ज प्रोपोर्शन, मीन्स काफी ज्यादा एरिया को डिस्ट्रॉय कर देना। फायरवुड आप जानते हैं क्या होती है, तो मैं अभी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, किस लिए, टू गेट द फायरवुड्स। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैव बिकम वेरी कॉस्टली। इसके कारण क्या हुआ कि कुछ कुछ प्लेसेस में जो फायरवुड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। कॉस्ट ऑफ फायरवुड हैज बिकम मोर कॉस्टली देन द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि जो कॉस्ट है फायरवुड्स का, लकड़ियों का, वो खाना खाना बनाने की सामग्री की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। मीन्स खाना बना जो खाने की सामग्री है वो तो सस्ती है, परंतु जो खाना बनाने की लकड़ी यूज होगी, फायरवुड से यूज होगी, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर Myers, a powerhouse of the evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Okay?
Tropical forest means forest between the two tropical forests of hot climate. और powerhouse mean main source. Population means development या formation, and extinction means destruction या or death. ओके, तो फटाफट मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर मेयर ये कहते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं हॉट क्लाइमेट के, हॉट क्लाइमेट रीजन के, इज द मेन सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज। तो वो क्या है, मेन सोर्स है डेवलपमेंट के, किसके, स्पीशीज के। दस डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट वुड रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ द लाइफ। अगर ये वन नष्ट हो गई तो इसके कारण क्या होगा, सेवरल स्पीशीज वो खुद ही खुद क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है यहाँ पे, has been well said that forest precede mankind, desert follow. The word ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year, and growing use of dung for burning deprive of soil of an important natural fertilizer. तो देखते हैं आगे। तो precede का मीनिंग क्या था, टू अराइव बिफोर। पैट्रिमोनी मीन्स हेरिटेज, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमें अपने एंसेस्टर से प्राप्त होती है उसको हम पैट्रिमोनी बोलते हैं। रोडिंग का मीन क्या होता है, गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड डंक मीन्स, जानते हैं आप क्या होता है डंक। एंड डिप्राइव मीन्स डेनी, इनकार करना। तो यहाँ पे कहा गया है, इट इज वाइडली सेड दैट बिफोर ह्यूमन बीइंग अर्थ हैड लार्ज फॉरेस्ट। तो आगे कहा जाता है लेसन में कि ये बिल्कुल सही कहा गया था, ये बिल्कुल अक्लमंदी के साथ कहा गया था कि जब मनुष्य इस संसार में नहीं आया था तो यहाँ पे क्या था, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। एंड आफ्टर मैनकाइंड अर्थ विल बी फुल ऑफ डेजर्ट। और जब मनुष्य यहाँ पे आया संसार में तो पूरा का पूरा संसार में इससे भर गया, डेजर्ट से भर गया। द ओल्ड हेरिटेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड एट द रेट ऑफ 42 मिलियन एकड़ पर ईयर। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमें ओल्ड हेरिटेज मिली थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, वो क्या पर ईयर रिड्यूस हो रही है 40 to 50 एकड़ पर ईयर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फायरवुड। तो बोलते हैं जो ईंधन की कमी के कारण एनिमल एक्स्ट्रा इज बीइंग यूज्ड एज फायरवुड, ओके, though it is a natural fertilizer, hence soil is not getting manure to increase its fertility, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो भूमि को उपजाऊ नहीं रही है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट a five-fold increase in the rate of forest planning is needed to cope with the accepted fuel demand in the year 2000। तो यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड हैज एस्टिमेटेड दैट स्पीड ऑफ प्लांटिंग ट्री नीड्स टू बी इंक्रीज 5 times। तो यहाँ पे बताया गया कि संसार में जो पेड़ों के उगाने की जो स्पीड है वो हमें 5 टाइम और भी बढ़ानी पड़ेगी। then only we will able to deal with expected requirement of the firewood in the year of 2000। तो तभी हम क्या है, जो डिमांड है फायरवुड्स की इन द ईयर ऑफ 2000 उसको हम लगभग पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जेम्स सेफ्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड सोशल इंस्टीट्यूट, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। तो वहाँ पे एक जेम्स सेफ्ट नाम के एक पर्सन है जो कि प्रेसिडेंट होते हैं वर्ल्ड सोर्स इंस्टीट्यूट के। वो एक दिन कहते हैं कि फॉरेस्ट वर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एकड़ पर सेकंड, की जो वन है वो क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में 1 एकड़ घट रहे हैं। वट नाउ द रेट ऑफ डिक्रीज, परंतु अभी क्या है, जो वनों के डिक्रीज की जो रेट है वो क्या हो रही है, आ, ये चली हुई है 1/2 एकड़ पर सेकंड। ओके, सो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पढ़ लेते हैं। और Article 40A of the Constitution of India provides that the state shall be endeavor to protect and improve the environment। तो यहाँ पे आर्टिकल 48 के बारे में बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का
से बिलोंग करता है, और उसमें बताया गया है जो स्टेट है, ठीक, यानी जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और साथ में एफर्ट भी करेंगे टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट और improvement of the environment. It will also protect forest and wildlife of the country. साथ में वो ये भी करेंगे कि जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है कंट्री का, उसको भी वो प्रोटेक्ट करेंगे. What causes endless anguish होती है pain is the fact that law are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. Endless means never-ending anguish, any sorrow or grief. For instance, means example. Polish means to stop to end, flourish to continue. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो संविधान की जो कानून है वो भारत में पहले से ही लागू नहीं है प्रॉपर वे से. फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें राइटर देता है कि हमारे संविधान में बताया गया है कि जाति के आधार पर या जाति के आधार पर जो शोध शोध होता है या जो हमारा बंधुआ मजदूरी है भारत में स्टॉप की भारत में रोकी जानी चाहिए, और उसके रिगार्डिंग कई सारा कानून भी बनाए गए. बट अभी भी क्या है, लगभग 40 ईयर आज़ादी के ये शेमलेसली क्या बोल सकते हैं इसको, शेमलेसली ये ग्रो कर रही है. तो आज के इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे. आई होप आपको जो आज पढ़ाया गया है वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके माइंड में तो आप बता सकते हैं, और तब मैं इस लेसन को आपको दोबारा पढ़ा दूंगा. ठीक है, अच्छा लेसन है ये, और उसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी और भी अच्छे हैं. ठीक है, इंग्लिश में आपको अगर नए नए वर्ड सीखने को मिले तभी आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग होगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.